ओम शांति। जिस प्रकार आत्मा का स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर का स्नान तो है ही है, हम सब करते हैं, डेली स्नान करते हैं। लेकिन उसकी भी विधियां हैं, है ना, वो भी जानना जरूरी है। अगर हम परमात्मा राह पर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की तेजी से चाहते हैं आध्यात्मिक राह पर, तो उसके लिए शरीर की शुद्धि भी आवश्यक है। जैसे दूध को गर्म करना है तो पहले तपेला गर्म होगा, फिर दूध गर्म होगा। इसी प्रकार से जब हम आत्मा को शुद्ध करने निकले हैं, आगे बढ़े हैं राह पर शक्तिशाली बनाने के लिए, तो पहले शरीर को भी शुद्ध करना होगा। उसके लिए आवश्यक बात एक यह भी है, परमात्मा शिव बाबा की दी हुई श्रीमत है कि जब भी आप पाखाना करें, लेटरिन जाएं, फ्रेश होने जाएं, शौच के लिए जाएं, उसके बाद तुरंत ही स्नान करना है। परमात्मा की दी हुई श्रीमत है ना। तो शिव बाबा समझाते हैं कि जब आपको प्रेशर बनता है, आपको लगता है कि आपको फ्रेश होने जाना है, आप पहले ही बाल्टी भर लीजिए। नहाना जितने, 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितने पानी में आप नहाते हैं, वो पानी की बाल्टी पहले ही भर लीजिए, ठीक है। फिर आप कपड़े जो चेंज करने वाले हैं वो भी पहले ही रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आप फ्रेश होने जा रहे हैं, जो वस्त्र पहनने हैं, उनको पहन करके आप चले जाओ। फिर आ करके हाथ धो करके और फिर आप वस्त्र हटा करके स्नान कर लेंगे और तुरंत उन वस्त्रों को धो भी लेंगे, है ना, जिनको पहन करके आप गए थे। वस्त्र वही नहीं पहनना है जो आप पहन करके अंदर गए थे, ठीक है। नहाने के बाद वस्त्र चेंज होंगे, वही नहीं पहनना है जो आप खाना करने गए थे तो पहन के गए थे ना, तो धुल जाएंगे महाराज। या तो व्यवस्था ऐसी जमाई है कि एक ड्रेस अलग ही रख लीजिए कि रोज उसको पहन के जाना है और फिर धो करके डाल देना है। भले ही पानी में डाल करके पानी से ही धो लीजिए और फिर हफ्ते में 2 बार उनको साबुन से धो लीजिए, सर्फ से धो लीजिए, लेकिन समझ रहे हैं ना बात को। कपड़े अलग रहेंगे, नहाने के बाद आपको धारण करना है, ठीक है। इस तरह से शुद्धि रखना आपको आवश्यक है, ठीक है। दूसरा, पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और अच्छी सी क्लिनजिंग होगी शरीर की, ठीक है। ठंडे पानी से ही नहाइए। हाँ, ठंड की बात अलग है, ठंड में तो सब गुनगुने पानी से नहाते ही हैं, कोई बुराई नहीं। बाकी और मौसमों में ठंडा पानी, हाँ, बरसात में भी थोड़ा ठंड लगती है तो हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। बाकी ठंडा पानी जितना हो सके उतना उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी बताया गया है कि जो अधिक गर्म पानी का उपयोग करते हैं उनको हानि होने लगती है शरीर को। दूसरा, हफ्ते में 2 बार ही साबुन लगाएं और शैम्पू लगाएं। अनावश्यक अधिक साबुन और शैम्पू आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। आजकल तो वैसे भी कई केमिकल्स वाले साबुन शैम्पू आ रहे हैं, अनावश्यक उपयोग बेकार है। पतंजलि का आप यूज़ कीजिए, माना कि वो पूरी तरह सही नहीं भी है लेकिन स्वदेशी है, साथ में केमिकल से तो अच्छा ही है। चलो मान लिया 100% नहीं है, 70 तो होगा, 50 तो होगा, और कंपनी के प्रोडक्ट में तो उतना भी नहीं होगा ना। तो जब हमारे पास ऑप्शन अच्छा है तो हम कच्चा या बेकार क्यों चुने। और फिर हमारे देश में पैसा जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा बजाय विदेशी कंपनियों को जाने के, है ना। ये भी हमारी जवाबदारी है, समझदारी है, जिम्मेदारी है ना, देश को नंबर 1 विकासशील से विकसित देश बनाने में। रामदेव बाबा जी के लिए कमेंट किए जाते हैं कि यार ये क्या है, तुम सन्यासी हो, फिर ये कहाँ घुसे हो, व्यापारी बन गए तुम। लेकिन वो बंदा प्रयास कर रहा है, वो गलत नहीं है, प्रयास कर रहा है। ये हर एक देशवासी के अंदर आग होनी चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं। ये सोचो, उसने सोचा तो सही ना कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, हमारे भारतवासियों को शुद्ध चीज मिले बजाय केमिकल की चीजें मिलने की। He is not wrong person, but he is alone, he is fighting alone, we have to support him. He is alone, that's why he is fighting and he has to go to the court. Has become accused, है ना। तो
कल्प्रिट बन गए हैं वो, क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा। वो अकेला व्यक्ति क्या क्या देखेगा, क्या क्या नहीं देखेगा, उसके पीछे पीछे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसको कहाँ तक देखेगा वो। हजार आंखें थोड़ी है उसके पास। भाई हम भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पहले से उसकी क्वालिटी कम हुई है हम मानते हैं, मगर वो व्यक्ति अकेला क्या करेगा। वो तो बैठ के कोशिश कर रहा है अच्छा करने की, योग भी सिखा रहा है, प्लान भी कर रहा है, और प्रोडक्ट भी ला रहा है, लेकिन उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वही गद्दारी कर रहे हैं, तो क्या करोगे। तो हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, और सरकार से मिल करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को उनके साथ जुड़ना चाहिए कि आप और भी भाई बहनों को जोड़िए, रोज़गार दीजिए, इससे रोज़गार की समस्या भी ख़त्म होगी और एक अच्छा प्रोडक्ट का निर्माण भी होगा। बहुत सारी बातें हैं, उनको गाय पालने के लिए भी तो चाहिए। बोले इतना सारा घी कहाँ से आ रहा है, नकली बना रहा है। तो नकली बनाएगा ना, तुम जैसों को शुद्ध चाहिए, मगर मदद कोई नहीं करेगा। अरे इतने सारे बेरोजगार हैं, जुड़ जाओ, आवारा गाय घूम रही हैं, उनको गौशाला बनाओ, बढ़िया रामदेव बाबा जी के सहयोग करो, बढ़िया घी निकालो, दूध निकालो। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो देश के लिए जी रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी मदद कैसे हो सकती है। We have to be combined with each other to help together to make the world heaven, to make our country number one in the whole world. तो हम बात कर रहे थे स्नान की, समझ गए आप स्नान किस प्रकार से करना है। और अच्छे लोग तो 2-2 बार नहाते हैं, है ना। तो 2 नहीं तो 1 बार तो सही। बाकी आप जो स्नान करते हैं तो कभी कभी दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन, आप क्या करें, कितनी बार नहाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि आप हाथ पैर धो लीजिए, बढ़िया मुंह धो लीजिए, और फिर गीला कपड़ा लीजिए और शरीर को पोंछ लीजिए, और फिर टॉवल से सुखा लीजिए, फिर कपड़े चेंज। वैसे तो वही बता ही दिया तरीका क्या है। वही अधिकतर आजकल फैशन है कि लाइट बात कंबाइंड रहते हैं, आप अंदर का अंदर में आप क्या पहने हो क्या नहीं पहने वो आप जानते हो, सिंपल खेल है ना। समझ गए ना भावना, बार बार कितने कपड़े बदलोगे, समझ रहे हो ना। बस व्यवस्था जमाओ, मौज मनाओ। ओम शांति।